थैंक यू सो मच। तो अपनी मातृ संस्था में सबसे पहले मेरे गुरुजनों को साक्षात प्रणाम, और वैसे भी मंच पर जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे परम वरिष्ठ, आप सभी को प्रणाम। चारू मैम, वर्तिका मैम, उमेश सर, सुनीत सर, दिनेश सर, सिद्धार्थ सर, आप सभी को प्रणाम। क्योंकि वाकई में जब मैं डिग्री हासिल कर रही थी तो उस वक्त अपने करियर में ये पहले ही बड़े अच्छे फेज़ में थे, तो कहीं मेरे आदर्शों में से एक ये भी थे। और अमित सर, मैं बहुत भावुक हो गई जब अमित सर अभी यहाँ पर मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं इतना भावुक हो गया हूँ कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो तुम जो भी करना बच्चों, बस एक चीज़ ज़रूर करना कि किसी दिन तुम्हारे टीचर्स एक दिन तुम्हें ये ज़रूर कहें, उन्हें ये मौका ज़रूर देना ये कहने का कि आज हमें गर्व है। तो एक बार जय हो जाए विप्स के लिए, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए। विप्स की जय हो, बोलो। तो मुझे चारू मैम ने कहा था कि बदलाव क्या आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उस पर मैं बात कर सकती हूँ, और मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल की सबसे जूनियर पीढ़ी हूँ, तो कुछ मैं बातें रख सकती हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। तो सबसे पहले बात कि हम ये जानते ही हैं कि कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो वक्त बदला है, सोच बदली है हर चीज़ की। मेरे वरिष्ठों ने जो तमाम बातें कही, सबसे पहले तो उन्हें घोंट करके पी जाइए। हम जिन मूल मंत्रों की बात करते हैं, जिसके लिए आप लगातार बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे या बातें करते होंगे, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंच पर आज आपने बैठे हुए दिग्गजों से जो सुना है, अगर आप वो घोंट कर पी जाते हैं, अगर आप वो जीवन के सूत्र बनाकर, मंत्र बनाकर या तो कंठस्थ कर लेते हैं या मनस्थ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, क्योंकि ऐसा ही एक दिन था जब मैं भी यहाँ ओरिएंटेशन हॉल में बैठी हुई थी विप्स के, तब हमारा कैंपस मोती नगर था, और तब ऐसे ही इंडस्ट्री के बड़े लोग आए थे। और यकीन मानिए, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि शायद उन्हीं की कही 2-3 बातें हमारे जो प्रोफेसर थे, हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अमरीश सक्सेना सर, डॉक्टर वत्स, सुनीत सर और डॉक्टर एस.सी. वत्स, उनकी कही हुई कुछ बातें कहीं दिल में बहुत गहराई से बैठ गई थी। और क्योंकि पहले से हम वहाँ थे जो हम करना चाहते हैं, तो वो रास्ता हमने तय कर लिया, पूरी जिम्मेदारी के साथ तय किया। और इस बात को लेकर के ईश्वर का, गुरुजनों का, उनके आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज वापस 22 साल के बाद मैं अपनी मातृ संस्था में आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि जो रास्ता चुना था वो सही है। और वो सही इसलिए भी निकला क्योंकि एक दिन ऐसे ही हम भी सौभाग्यशाली थे कि ऐसे ही कुछ दिग्गज इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स अपने अनुभवों के साथ आए थे, और उन्होंने जो कहा, हमने उसमें से कुछ बातें चुन ली थी, मानी, उन पर यकीन किया, और उसके बाद जो हमने किया उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम थी। इसलिए जब आपको कहा जाता है, कुछ एक बातें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर आप ये समझिए कि आप 90% हासिल कर चुके हैं, जो ज़रूरी है अब यहाँ से आपके सफ़र के लिए। बात सिर्फ यहाँ 3 साल की नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको मिला क्या है। आपको भारत का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस मिला है, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ मेरा कॉलेज था तो मुझे बढ़ा चढ़ाकर बातें करनी है, ऐसा बिल्कुल कोई डील नहीं हुई है हमारी, लेकिन ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड देखती हूँ तमाम, इस पूरे 2005 से करियर मैंने शुरू किया, और ये ईश्वर की अनुकंपा रही कि ये नॉन स्टॉप बिना ब्रेक की जर्नी रही है मेरी। एक दिन का ब्रेक मेरे करियर में आज तक नहीं रहा है, प्रभु की कृपा से। तो मैं जब दौर ऐसा आया कि फिर जब हम ट्रेनी थे, फिर हमारे अंडर भी ट्रेनी आना शुरू हुए, तमाम बच्चों से संवाद होता है। ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो चीज़ें मैं देखती हूँ बच्चों में, वो समझती हूँ कि किन चीज़ों की कमी है, क्यों इतना सतहीपन है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर डिग्रियां हासिल कर कर, कई तो विदेशों से डिग्री हासिल कर कर आते हैं, फिर काम तो इंटर्नशिप उनको यहीं करनी होती है देसी चैनल्स या ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये इसलिए है क्योंकि जिस ज़मीनी जुड़ाव की बात यहाँ पर की,
वर्तिका जी ने की, उमेश जी ने की, फिर दिनेश जी ने की, वो ज़मीनी जुड़ाव नहीं हो पाता है, तो फिर आप सतही रहते हैं, कहीं हवा में लटके हुए टाइप के रहते हैं, वो क्लियर ही नहीं होते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। मैं बदलावों की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। तो ये बदलाव बहुत सालों में देखने को नहीं मिल रहा है। हमेशा जब भी उनसे पूछो, कुछ एक चीज़ें उनकी क्लियर होती हैं, आते ही उन्हें क्या बनना है, एंकर बनना है, या तो उनको प्रेजेंटर बनना है या एंकर बनना है। बाकी जो नीचे की सारी चीज़ें हैं वो खा जाते हैं, वो पीछा दौड़ आगे छोड़ वाली बात। तो जो बेसिक्स हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे कि आप जर्नलिज्म में आए हैं तो सिर्फ आप चमकने के लिए नहीं आए हैं, आप सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए नहीं आए हैं। आप ये समझिए कि आप इस देश, इस दुनिया की व्यवस्था में इतनी बड़ी भूमिका अदा करने के लिए आए हैं जो बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि हर कोई नेता नहीं बनेगा, हर कोई पॉलिसी मेकर नहीं बनेगा, हर कोई आईएएस अधिकारी नहीं बनेगा। उसके बाद अगर कोई है इस देश में, इस दुनिया में, जिसकी बातों पर कोई थोड़ा बहुत भी चलते फिरते यकीन करेगा, सुनेगा, कि आपको एक्सेस मिलेगी। अगर आप देखिए, आपको पार्लियामेंट हाउस जाना है या आपको किसी और बड़े वीआईपी जगह पर जाना है, तो आप कोई भी हो, आपके पास अरबों रुपए है, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन प्रेस के कार्ड से आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो वो आपकी शक्ल उस वक्त सोने चांदी या डायमंड का मेकअप हुआ पड़ा है, इसलिए आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। आप एक संस्थान से जुड़े हैं, आपके अंदर आप खुद अपना एक गारंटी कार्ड है कि आप एक पत्रकार हैं। उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है, जो भूमिका आपको दी गई है उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो आप जो लोग बैठे हैं, पहले तो अपने पेरेंट्स का शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने इतने प्रतिष्ठित संस्थान में आपको पहुंचा दिया है, आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ द टीचर्स, बेस्ट ऑफ द गाइड्स मिलने वाले हैं। और क्योंकि इस संस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लगातार, अगर आप खुद भी देख करके आपने सब रिसर्च होमवर्क करके एडमिशन लिया होगा, तो आप एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं। जो आपको चाहिए बेस्ट ओरिएंटेशन के लिए आपको वो भी मिल रहा है। अब जो करना है वो आपको करना है। अगर वहां से कहीं भी आपको कमी लगी, आपको ये टाइम पास लगा, ये कैंपस अगर आपको टाइम पास लगा कि यार इतना खूबसूरत, अब मतलब हमारे टाइम पे तो छोटा कैंपस था, हम इतनी ऐश नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपको लगा अरे भाई इतना लैविश, इतना बड़ा कैंपस है, ये यहाँ से निकले वहाँ घूमे, वहाँ बैठे, वहाँ का प्लान बना, बिल्कुल ये मत कीजिएगा। 10% कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझ के चलिए, ये 3 साल आपकी जिंदगी के आने वाले 30 साल निर्धारित करने वाले हैं। इन 3 साल को अगर आपने गंभीरता से ले लिया, इन 3 साल में अगर आपने अपने पर काम कर लिया, अपने टीचर्स के कहे पर काम कर लिया, रिसर्च कर ली, एक अच्छे इंसान बन गए, तो आपको आगे लॉन्ग रन में रहने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग तो आते जाते रहते हैं, कोई 2 साल 4 साल 5 साल नौकरी करता है, लेकिन रिलेवेंट बने रहना। आपके मंच पर जो लोग हैं इस वक्त, वो अपने आप में इसलिए भी एग्जाम्पलरी हैं। मैं सुनीत सर से शुरुआत करूंगी। मैं जब आई थी एक टीचर के तौर पर, जब मैं उनसे मिली थी, तो आज तक वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो रेलिवेंट है। अमित सर सामने बैठे हैं, उनका जो ज्ञान है आज तक वो रेलिवेंट है, इसलिए वो यहाँ पर हैं। आदरणीय वर्तिका जी, वो आज तक यहाँ पर हैं, हर विधा में काम कर चुकी हैं, वो रेलिवेंट है। आदरणीय उमेश जी, आदरणीय दिनेश जी, तो ये जो रेलेवेंस है ना, इसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार खुद को अपस्किल भी करना है, अपग्रेड भी करना है, अपने को भी समझना है, सामने वाले को भी समझना है, परिस्थितियों को भी समझना है, अपना होमवर्क लगातार करते रहना है। और जहाँ तक बात है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड करेंगे, तो देखिए तब तो आपको एआई रिप्लेस कर देगी। अब तो एआई एंकर आ गए, अब तो आपका वीओ कोई और कर रहा है, स्क्रिप्ट कोई और कर रहा है, किताबें कोई और लिख रहा है आपके बिहाफ पे, और आप अलाउ कर दीजिए तो आप एआई एंकर बन जाएंगे। उतना ज्ञान आपको नहीं है जितना आपका एआई अवतार बन के दुनिया को दे देगा। आपको हो सकता है कि किसी नेता के नाम की स्पेलिंग भी ढंग से ना आती हो, लेकिन वो उस नेता पर 1 घंटे का आपके एआई अवतार के तौर पर भाषण सुना देगा लोगों को। तो टेक्नोलॉजी के तौर पे सिर्फ खुद को अपग्रेड करेंगे तो इंसान के तौर पर पीछे रह जाएंगे। इंसान के तौर पर खुद को अपग्रेड कीजिए। अपना रिसर्च, अपना होमवर्क, जो बातें आपको इस संस्थान में सिखाई जा रही हैं, उसको टाइम पास सिर्फ किताबों कॉपियों को भरने के तौर पर मत लीजिएगा। ये मैं आपको बहुत बहुत निजी अनुभव के तौर पर ये बात बता रही हूँ, और क्योंकि ये इंस्टीट्यूट आपको मिला है, इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पर आपको, आप देखिए कि यहाँ के जो स्टूडियोज़ बनाए गए हैं जर्नलिज्म के बच्चों के लिए, वो अपने आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मैं कई साल पहले आई थी, अमित सर कितने 5 साल हो गए,
2018, हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल पहले जब मैं आई थी और जो स्टूडियोज बनाए गए हैं यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग, मतलब मेरे लिए वो सपने के जैसा था कि हम लोग जब जर्नलिज्म हम लोग कर रहे थे तब हम ये सोच नहीं सकते थे। हमें विजिट कराई जाती थी बाहर दूसरे संस्थानों के स्टूडियोज में, तो वहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड रहकर भी हमें लगता था अरे वाओ ये क्या है। यहाँ आपके लिए अपने वर्ल्ड क्लास स्टूडियोज हैं, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मतलब जब सब पढ़ के करके भी हम स्टूडियो में बैठे तो हमारे लिए बड़ा अजीब था, ये पीसीआर क्या होता है, ये क्या, ये माइक ऐसे लगता है। लेकिन आप देखिए कि आपके पास वहाँ पीसीआर रेडी किया गया है, आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एक स्टूडियो में यहाँ पर डाली गई है, सिर्फ इसलिए कि आप जब बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप एलिस इन द वंडरलैंड के तौर पे ना लैंड करें, आपको चीज़ें पता हो, प्रैक्टिकली पता हो। तो अगर कोई व्यक्ति, संस्थान, आपके माता पिता आप पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप खुद पर मेहनत नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप भाग्य भरोसे रह जाएंगे, तो फिर रह ही जाएंगे। तो कुछ बदलाव आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, वो ये कि आप वक्त की महत्ता को समझिए, आपके बड़े जो कह रहे हैं उन्हें गंभीरता से लीजिए। और आप में से ज़्यादातर लोग देश के, कौन है जो दिल्ली के बाहर से आए हैं? हाँ, वो लोग जो दिल्ली के बाहर से आए हैं उनके लिए खास तौर से, क्योंकि उनके लिए एक चुनौती ये भी होती है कि यहाँ आकर के कई चीज़ें हैं अलग अलग परिभाषाओं में जो उनके लिए बहुत नई होती है। ये मैं फिर से अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, जो मैंने अपने उन 3 साल के वक्त में देखा था बहुत बच्चों के साथ में। तो आपको, अगर आप एक ध्येय बनाकर आए हैं कि आपको यहाँ पर कुछ बन के दिखाना है, तब तो सही है। आप सिर्फ एक देश की राजधानी में आए हैं और बड़ी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, वो विकल्प मत ही रखिएगा। 3 साल कैसे निकलते हैं बिल्कुल नहीं पता चलता है, यकीन मानिए। और ये 3 साल आपको बना भी देंगे और आपको बिगाड़ भी देंगे। तो जो एक बात कही थी दिनेश जी ने कि अपने अंदर की मशाल को जला के रखना बहुत ज़रूरी है। वो जो फायर है, हो सकता है कि अच्छा आप में से सब लोग तो पत्रकार नहीं बनना चाहेंगे, कोई पीआर में जाना चाहेगा, कोई एडवर्टाइजिंग में जाना चाहेगा, कोई कुछ और करना चाहेगा। तो एक तो पहले दिन से ये क्लियर रहिए कि आपको करना क्या है। सब्जेक्ट्स आप सब पढ़ेंगे, आपको सब पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है 100% अगर आप श्योर हैं, उस दिशा में रिसर्च कीजिए, उसे लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उससे संबंधित जो लोग हैं उन्हें सुनिए, क्योंकि वो जो आप नॉलेज अपनी कमाएंगे वो आपको 3 साल के बाद जब आप कहीं पर जाते हैं ट्रेनिंग करने, उसमें बहुत काम आएगी। और सबसे आखिरी बात जो सभी ने कही और बहुत ज़रूरी है कि अपनी रेलेवेंस बना के रखिए एक इंसान के तौर पर इस समाज में, वरना तो आप एआई आजकल सबको रिप्लेस कर रही है। आपका भी कोई अवतार आकर खड़ा हो जाएगा हो सकता है कल को, लेकिन अगर उसको आपसे कोई अलग करेगा तो वो है ह्यूमन वैल्यूज़। शुक्र कीजिए कि अभी तक ह्यूमन वैल्यूज़ या ह्यूमन इमोशंस हैं, ये अब तक आप नहीं डाल पाए हैं उस एआई के अंदर, वरना तो हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, उसे अपने अंदर इनकलकेट करके रखिए, उसे लगातार बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए, और उसी की बुनियाद पर आगे जा कर के आप जो करना चाहते हैं उसे संजोने की कोशिश कीजिए। तो बोलने को खैर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन जितना बोला गया है और जितना आपने यहाँ पे इन सब वरिष्ठों से सुन लिया है, अगर आप उसी को अपने अंदर रख लेते हैं, बांध लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन का कुछ अर्थ निकल आएगा। क्योंकि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, कभी लेक्चर के लिए बुलाया जाएगा तब 2 घंटे और दूसरी बातें करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि आप खुद से अपना राब्ता रखिएगा, आपकी क्लास में ही कोई कैसा है। और ये बड़ी सहज सी बात है, हर कोई आर्थिक पृष्ठभूमि, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, कल्चर सबका अलग अलग है। किसी को देखकर कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये फिर से मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। ये ज़्यादातर बच्चों में अचानक से हीन भावना आने का या फिर किसी को एप करके कुछ और बनने की वो जो पहले दिन से कोशिशें शुरू हो जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा असर होता है उसकी पढ़ाई में, उसकी अपनी शख्सियत में। तो एक तो आप जो है वही रहिएगा, आप जहाँ से भी आए हैं अपनी ओरिजिनलिटी पर गर्व कीजिएगा, उसे बनाकर रखिएगा और उसी के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा 3 साल में कि आपके माता पिता ने बहुत मेहनत की है
आपको यहाँ तक पहुँचाने की। आप ऐसे हल्के में उड़ करके नहीं आ गए हैं, बहुत मेहनत की गई है आपको इतना बड़ा करने में, आपको इतना पढ़ाने में, और यहाँ 3 साल तक पढ़ाने में एक बड़ा आर्थिक हिस्सा भी उनका जाएगा। आपके जो टीचर्स हैं यहाँ पर, वो जो आपको पढ़ाएंगे उसमें कई दशकों का उनका अनुभव है। तो या तो आप ये 3 साल आप हल्के में ले करके कैंटीन से रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और इधर उधर आप गुजार दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई ऐसा फिलहाल मॉनिटरिंग सिस्टम इस टाइप का नहीं है। और वही 3 साल आपको कुछ ऐसा बना देगा कि कुछ सालों बाद आप यहाँ अपने ही संस्थान के मंच पर आकर के एक दिन ओरिएंटेशन डे में कुछ अच्छी बातें कहेंगे। तो मेरा बस यही निवेदन है आपसे और मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी को बहुत अच्छी जगह पर देखना चाहती हूँ, और आजकल ये ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अपना करिए। आप वर्तिका जी को देखिए, कितने लंबे वक्त से वो कुछ लगातार समाज के लिए इतना कर रही हैं कि किसी संस्थान से जुड़ करके भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो आजकल आप शुक्र मनाइए कि आप फिर से एक उस मौके में है, उस दौर में है जहां सिर्फ नौकरी जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान बन गए, अगर आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर आपने अच्छी बातें सीख ली, आप अपना कुछ शुरू कीजिए। तमाम तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब इन 3 सालों में आप समझ जाएंगे कि आपके पास बस ये 3 साल हैं। उसके बाद आप पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हैं, लेकिन ये समझ जाइए अभी कि यहाँ से आपकी एक कठिन राह शुरू हो रही है, जिसके लिए आपके माता पिता ने आप पर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। तो उस विश्वास को बनाए रखिएगा जिस विश्वास के साथ आप इंस्टीट्यूट में आए हैं, आपके टीचर्स का जो विश्वास आप पर है। तो उसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेशन। थैंक यू सो मच।